और उसको सीरियसली आप लोग देखो उसको। रेडी? ओके। जेनेटिया मेल, ये डेली प्रैक्टिस में आम बात हो गया आजकल। चना मुड़ी के जैसे आपको केस आएगा, पेशेंट बीमारी लेके आता है और पेशेंट बोलता है अपना बीमारी को भूल जाता है, खाली उसको इरेक्शन इजैकुलेशन उसके लिए ही मेडिसिन वो खोजता है कि बोलता है भाई वो दर्द तो ठीक होते रहे, पहले मेरे को उसको दीजिए दवाई। इसलिए आप लोग एक चीज को, एक एक वर्ड को समझो। एलेंस की समझो, एलेंस क्या बोल रहे हैं। एग्नेस कैक्टस, कंप्लीट इंपोर्टेंस, रिलैक्सेशन, फ्लेसिडिटी, कोल्डनेस ऑफ द जेनेटर। जेनेटर पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, कंप्लीट इंपोर्टेंस हो गया है, नो सेक्सुअल पावर टू डिजायर, उसका सेक्सुअल पावर ही खत्म हो गया है, डिजायर ही खत्म हो गया है। दैट इज कैलेडियम एंड सेलेनियम। ओल्ड सिनर विथ इंपोर्टेंस ऑफ ग्लिट। ओल्ड सिनर में पुराने पापी, पापी मीन्स मास्टरब्यूशन ओनाइजम किया हुआ, उसके बाद में बीमारी उत्पन्न हुआ। ग्लिट मैंने गोनोरिया, और गोनोरिया से फर्स्ट डिस्चार्ज होते हुए हिस्ट्री में अगर है। अनमैरिड पर्सन सफरिंग फ्रॉम नर्वस डेबिलिटी, ठीक है। इंपोर्टेंस आफ्टर फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया। एक एक वर्ड को अच्छा से ध्यान रखो। पेशेंट आते समय आपको एग्नेस कैक्टस दिखना चाहिए। अर्जेंट मेटालिकम, सेमिनल एमिशन आफ्टर ओनाइजम, मास्टरब्यूशन करने के बाद में सेमिनल निकलना। ऑलमोस्ट एवरी नाइट विदाउट इरेक्शन, कोई भी इरेक्शन नहीं है, कोई भी उसमें सेंसेशन नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है ऑर्गन में, और वो सेमिनल एमिशन हो रहा है। थोड़ा समझें। विथ एट्रोपी ऑफ पेनिस। व्हाट डू यू मीन बाय एट्रोपी ऑफ पेनिस? श्रिंकेज ऑफ पेनिस, पेनिस छोटा हो जाना, ठीक है। अर्जेंट नाइट्रिकम, इंपोर्टेंस इन इरेक्शन फेल व्हेन क्वेश्चन इज अटेम्प्ट टू, जब ये अटेम्प्ट करता है उसका इरेक्शन फेल हो जाता है, फ्लाक्स से वो साइलेंट हो जाएगा। एग्नेस, कैलेडियम एंड सेलेनियम। एक एक मेडिसिन को गौर से, एक एक सिम्टम को ध्यान में रखो। ये क्वेश्चन आपको पेशेंट से करना है। कैनेडियम, इंपोर्टेंस विथ मेंटल डिप्रेशन। मेंटल डिप्रेशन के कारण वो इंपोर्टेंस ही उसका डेवलप हो रहा है। रिलैक्स पेनिस विथ सेक्सुअल डिजायर एंड एक्साइटमेंट। रिलैक्स पेनिस विथ सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर तो है, उसका ऑर्गन रिलैक्सेशन स्टेज में है। नो इरेक्शन इवन आफ्टर केयरस, उसको याद करने से भी इरेक्शन नहीं आता है। नो एमिशन, नो ऑर्गाज्म ड्यूरिंग एंड एम्ब्रांस, कोई भी डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं होता है। कैलेडियम एंड सेलेनियम भी है। कैंथेरिस, एक बहुत मजेदार दवाई है कैंथेरिस, समझो। ब्लडी नोक्ट्रल इमिशंस, उसका जो डिस्चार्ज और सेमेन विद ब्लड, बीच में एक दो केसेस आए हुए भी थे। सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज इन बोथ सेक्सेस, मेल हो चाहे फीमेल हो। प्रिवेंटिंग, सेक्सुअल डिजायर अपना प्रिवेंट करते रहते हैं ना, जानबूझ करके। वायलेंट पेरियापिज्म विथ एक्सेसिव पेन। पेरियापिज्म मीन्स क्या होता है? अपने आप को हार्डनेस हो जाएगा। इनवॉलेंट्री इरेक्टेशन, दिस इज पेरियापिज्म। पिक्रिक एसिड भी है। डिजिटलिस, नाइटली एमिशंस, ग्रेट वीकनेस ऑफ जेनिटल आफ्टर क्वेश्चंस। सेक्स करने के बाद में बहुत ज्यादा कमजोरीपन, समझ में आए? डिजिटलिस। काली बाइक्रोम, सेक्सुअल डिजायर एब्सेंट इन फ्लेसी पीपल। मोटे ताजे हिस्ट पुष्ट लोगों का अगर सेक्सुअल डिजायर
बिल्कुल नहीं है, देन यू थिंक दे आर काली बैकग्राउंड। Lycopodium. Importance of young men from onanism and sexual excessiveness. Onanism means masturbation और sexual excess के कारण importance है। Penis is small, cold and relaxed. Penis is small, cold and relaxed. Old man with strong desire but imperfect erection. बूढ़ा आदमी आ रहा है, उसको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर करने का है, परंतु वो नहीं कर पाता है। इम्परफेक्ट इरेक्शन, टोटल इरेक्शन होगा नहीं। फॉल एस्लीप ड्यूरिंग एन एम्ब्रेंस, प्रीमेच्योर एमिशन, पहले ही निकल जाएगा। नॉक्ट्रियल इमिशन स्टेन्ड विद ब्लड, जो डिस्चार्ज रहेगा ब्लड स्टेन विद ब्लड, लेडम भी है, सार्सापारिला भी है, मार्क्सवाल भी है। Mark Dalkis, acute affection of prostate after maltreated stricture, जो स्ट्रिक्चर का दवाई खा के ट्रीटमेंट करके आने के बाद में प्रोस्टेट में अगर दर्द हो रहा है, उसके बाद अगर इम्पोर्टेंसी जैसा मालूम पड़ रहा है, देन गो फॉर मार्क डाल्किस। नेट्राम्यूर, seminal emission soon after coition with increased desire, weakness of organs with retarded emissions during an embrace, impotence, spinal irritation, paralysis after sexual excess. Sexual excess होने के बाद में पैरालिसिस, स्पाइनल इरिटेशन, इम्पोटेंसी डेवलप किया हुआ है, तो नेट्राम्यूर, वहां पर आपको सॉल्ट डिजायर भी को भी रखना पड़ेगा। पेट्रोसेलिनम, frequent malnutrition, tickling in fossa naviculosis, dilation of urethra and glans penis, बहुत हेवी सेक्सुअल डिजायर, वोल्यूटिस, टिकलिंग इन फोसा एंड नेविकुलोसिस। आपको ये ध्यान होगा, ये फोसा नेविकुलोसिस ये वाला, ये डायलेटेड होकर इरिटेशन होगा काफी जोर से, ये ग्लांस में ये पूरा डायलेट हो जाएगा, बहुत जोर इरिटेट होगा। फ्रीक्वेंट वोल्यूटिस, टिकलिंग, फोसा नेविकुलर, डायलेटेशन ऑफ यूरेथ्रा, ग्लैंड ऑफ पेनिस, और बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होके हार्ड हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का पहचानने का ये मास्टरबेशन एंड ओनिज्म केसेस रहता है जनरली। एमिशन, फ्रीक्वेंट प्रोफ्यूज डिबिलेटिंग आफ्टर क्वेश्चन, मोस्ट डिजायर आफ्टर सेवरल इनर, वो 2-4 बार 5 बार वो हमेशा सेक्सुअल अटेम्प्ट करते रहेगा रात भर। एमएस, सेड डिस्पेयर ऑफ टू क्योर विथ इरिसेबल टेंडेंसी टू मास्टरबेट, अस्टिलागो भी है। ओनिज्म व्हेन पेशेंट इज ग्रेटली डिस्ट्रैक्टेड बाय द कैपेबिलिटी टू एक्ट, कंपेयर डायस्पेरिया एंड स्टेफिस्केरिया। ओनिज्म मेन है ये बैड हैबिट ऑफ मास्टरबेशन। प्रियापिज्म को फिर से समझ लो, इनवॉलंटरी इरेक्शन, थोड़ा सा बात करते ये करते हैं उसको इरेक्शन आ जाना, दैट इज द प्रियापिज्म। एंड सेकंड वर्ड जो स्टाइरियासिस एलेंस में यूज किया गया है, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज इन मैन, स्टाइरियासिस, और इन लेडीज में या निम्फोमेनिया से नाम से जाना जाता है। ये 2-3 वर्ड को ध्यान रखना एलेंस की नोट में। तो किसमें है अभी मैं बता रहा हूँ, यह है पिक्रिक एसिड में। प्रियापिज्म, वेरी पेनफुल इरेक्शन, इनवॉलंटरी, बहुत ज्यादा जोर से इरेक्ट हो जाएगा विथ स्पाइनल डिजीज, स्पाइन डिजीज के साथ। इरेक्शन वायलेंट, लॉन्ग लास्टिंग, प्रोफ्यूज सेमिनल एमिशन, स्टेरिसिस, मेल सेक्सुअल एक्साइटमेंट, कैंथरिस एंड फास्फोरस, दैट इज पिक्रिक एसिड। सार्सापारिल, इनटॉलरेबल स्ट्रेच, ऑर्डर ऑन जेनिटल ऑर्गन्स, पूरा जेनिटल ऑर्गन बहुत दुर्गंध से भरा हुआ रहेगा। फ्लूइड पोल्यूशन, ब्लडी एंड सेमिनल एमिशन, लेडम एंड मर्द। सेलेनियम, इंपोर्टेंस
विद डिजायर। डिजायर तो है लेकिन कैपेबिलिटी जीरो है। ल्यूड सेक्सुअल थॉट बट फिजिकली इंपॉर्टेंट, सोचेगा परंतु वो कर नहीं पाएगा। सडन इंपॉर्टेंस इज क्लोरियम। इरेक्शन स्लो इनसफिशिएंट टू रैपिड एमिशंस with long continued thrill, weak ill-humored after coitus, often involuntary dreaming of the semen, and prostatic fluid which oozes while cheating at stool during sleep, glee and gonorrhea pus and chlamydia. तो सेलेनियम मेन बात है, देखोगे आप, which oozes while cheating at stool. स्टूल करने जा रहा है तो देखिएगा उसका सेमेन निकल रहा है यूरिन के थ्रू से, दैट इज सेलेनियम। पहचानने का बहुत ज़्यादा तरीका है। कितने पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि हमें स्टूल के दौरान धातु जाता है, दैट इज द सेलेनियम पेशेंट। या फिर प्रियबिजम सेलेनियम में है, इनवॉलंटरी इरेक्शन ऑफ द पेनिस, बहुत जल्दी से फटाफट वो तैयार हो जाता है, बहुत कड़ा हो जाता है। ग्लांस ड्रॉन अप इफ ड्रॉन डाउन इज कैंथेरिस। देखो अगर पेनिस ऊपर की तरफ में ड्रॉन अप हो रहा है दैट इज बर्बरिस, और नीचे की तरफ में डाउनवर्ड्स हो रहा है दैट इज कैंथेरिस। ये एक समझ लेना ठीक से। इस तरह के क्वेश्चन पेशेंट से निकालना भी बहुत डिफिकल्ट काम है। स्पोंजिया, स्पर्मेटिक कॉर्ड स्वेलिंग एंड पेनफुल। स्पोंजिया में क्या होगा? स्पर्मेटिक कॉर्ड स्वेलिंग हो जाएगा। टेस्टिकल स्वेलिंग, ब्रूइज एंड स्क्वीज। तो टेस्टिकल स्वेलिंग, ब्रूइज एंड स्क्वीज आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया एंड माल ट्रीटेड ऑर्गेटिस। तब टेस्टिस में भी हाइड्रोसिल केसेस भी अगर आता है उस समय अगर आपको ऐसा मिलता है आप स्पोंजिया से बहुत बढ़िया ट्रीट कर सकते हो। ठीक है। स्टेपिस क्रिया फॉस्फोरिक एसिड के समान ही है। ऑर्गेनिज्म परसिस्टली ड्वेलिंग ऑन द सेक्सुअल सब्जेक्ट, हमेशा सेक्सुअल सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देता रहेगा, वही सोचते रहेगा। कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। स्पर्मेटोरिया विद सर्कल ऑफ फीचर्स, गिल्टी एब्स्ट्रैक्ट लुक एमिशंस फॉलोड बाय बैक केक, वीकनेस एंड प्रोस्टेशन, रिलैक्सेशन और एट्रोफी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। तो स्टेपिस में हमें आजकल के युग में जैसे कि हम ज्यादा पोर्न अगर कोई देख रहा है बच्चा या कोई आदमी पोर्न फिल्म बहुत देख रहा है, मोबाइल में आजकल हो जाने का बहुत ज्यादा लोग देखते रहते हैं, तो हमेशा इसको भी सोच सकते हो, फ्लोरिक एसिड भी सोचा जा सकता है। ठीक है। तो ज्यादातर स्टेपिस गिरिया पेशेंट ये सब जनरली बहुत एंगर होते हैं, बहुत ज्यादा सप्रेस, उनको मना करो चिढ़ जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है। बस आज इतना ही। थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.